कहाँ जा रहे हो रुद्र प्रताप? रुद्र प्रताप और झनक को जाते देख कौन रोक लिया। झनक, ये हमारे शो के मेन प्रोड्यूसर है। हेलो सर। कहाँ जा रहे हो रुद्र इसे लेकर? सर, आपके भाई मिस्टर संजीव से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है। ये न जाने किस बात की भड़ास निकाल रहे हैं, और नुकसान एक अच्छे और डिजर्विंग टैलेंट का हो रहा है। हम लोग क्या गलत कर रहे हैं रुद्र जी? एक छोटी सी माफी मांगने के लिए तो कहा था। माफी? कैसी माफी? और अब झनक देखती है सबकी ओर। ये क्या बोल रहे हैं उसे कुछ नहीं पता, पर अब रुद्र थक गया है बृजभूषण की इन कपटी बातों से। कुछ भी बोले जाते हैं। ओ, तो तुम्हें रुद्र ने कुछ बताया नहीं? कल जितने तमाशे किए हैं तुमने, उसकी वजह से प्रोड्यूसर साहब को और चैनल को बहुत नुकसान हुआ है, बदनामी हुई है। तुम्हारे उस बनावटी तमाशे की वजह से तुम्हें माफी। बनावटी? बिल्कुल बनावटी। भाई क्या है, तुम्हें ना सिर्फ जीतना था किसी भी कीमत पर, जिसके लिए तुमने इस बेचारे रुद्र को अपने कपटी आंसुओं के जाल में फंसा लिया, और ये बेचारा फंस गया। और झनक को अब और भी गुस्सा आता है और बृजभूषण का तो चेहरा ही उतर जाता है। पर प्रोड्यूसर ने कुछ सोच कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है हम समझते नहीं है? कुछ सब समझते हैं, और तुम जैसी लड़कियों को बखूबी पहचानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो बाल हैं ये धूप में सफेद हुए हैं क्या? अगर अपने तजुर्बे की बात कर रहे हैं तो अपनी उम्र का भी लिहाज कर लीजिए ना। क्या क्या बोले जा रहे हैं आप मुझे? सर, झनक माफी नहीं मांगेगी। और ये ऐलान सुनकर झनक और रुद्र दोनों शॉक्ड हैं। ऐसा व्यवहार क्यों? पर मार्क भी खड़े होकर सब कुछ तो सुन रहा है। क्या वो कुछ करेगा? पर अब झनक एकदम से डर जाती है। ये लोग तो उसे एक कैदी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। असली नाइंसाफी तो झनक के साथ हुई है। बस भी करो रुद्र जी, आप मेरे मेहमान हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना कॉन्ट्रैक्ट तो आपने भी तोड़ा है। कानूनी कार्रवाई चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूं सर। इसके आगे आपको जो करना है आप कर सकते हैं। सुनो, तुम तमीज से बात करो भाई साहब से। यहाँ एकड़ी नहीं जाएगी ना तुम्हारी। रुको अभी दिखाता हूं। इन दोनों को यहां से कहीं जाने नहीं देना। और ये लड़की जब तक नेशनल टीवी पर खड़ी होकर माफी नहीं मांगती, ये कहीं नहीं जाएगी। और बृजभूषण प्रोड्यूसर्स के साथ खड़े होकर देखता है बड़े ही खुश होकर अपनी कामयाबी पर। संजीव, सब सिक्योरिटी को बोल देना ये लोग यहाँ से कहीं जाने नहीं पाए। जी भाई साहब। तुम डरो मत झनक, मेरे साथ आओ। पर सबसे ज्यादा गुरूर इस वक्त बृजभूषण का है। और अब आदित्य भी आता है। क्या चल रहा है? हमने वादा किया था रुद्र कि इस लड़की को हम कहीं का नहीं रखेंगे। बस अब देखते जाओ, तुम्हारे लिए भी एक कमाल की सजा मुकर्रर की है। एक नरक तैयार किया है तुम्हारे लिए, बेरोजगारी का नरक। यहां से निकलोगे तो पूरे शहर में एक पैसे का काम नहीं मिलेगा तुम्हें। उनकी घटिया सोच तो कमाल की ही है। पर आदित्य अब ये सब क्या है?
भाई प्रोड्यूसर्स ने जनक को बोला है उसे माफी मांगनी होगी। और तू ऐसा होने दे रहा है? यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मेरे हाथ पैर बंधे हैं यार। और अब मार्क देखता है कि अब आखिर आदित्य क्या दाव खेलेगा। झनक को तो वो कुछ होने नहीं देगा शायद, पर प्रोग्राम जारी है और सभी अपने अपने जगहों पर आकर बैठते हैं। पर रुद्र अब बहुत गुस्से में है। इतनी बेइज्जती आज तक नहीं की किसी ने भी। पर बृजभूषण अपनी गर्दन आज ऊंची रखते हैं। झनक को जो झुका दिया उन्होंने, पर अब अगला परफॉर्मेंस शुरू भी हो गया है। पर आज झनक बिल्कुल एंजॉय नहीं करती डांस। उसका दिल दुखी है। पर वहीं बृजभूषण, वाह क्या लचक है, इसे बोलते हैं टैलेंट। देख रहे हो रुद्र, सड़क से लाकर किसी को भी इतने बड़े मंच पर खड़ा कर दोगे तो सालों से कमाया हुआ नाम, इज्जत और शोहरत मिट्टी में तो मिलेगी ना। तुम एक्चुअली समझ ही नहीं रहे हो रुद्र, बात को समझ ही नहीं रहे हो। अरे झनक माफी नहीं मांग रही, ना मांगे, तुम तो अपनी गलती मांग लो। हम ये मान लेंगे कि द्रोणाचार्य से भी गलती हो सकती है, वरना ये परफॉर्मेंस यहां खत्म हुई और बाहर तुम्हारा कैरियर। पर आज रुद्र प्रताप इस घटिया बृजभूषण से कोई भी बात करने के मूड में नहीं। उसे पता है कि ये सबका कर्ता धर्ता बृजभूषण ही है, पर कह कुछ नहीं सकता। पर बृजभूषण अब रुद्र की सच्चाई के सामने आंख फेर लेता है। वहीं अब डांस जारी है। पर आज आदित्य कपूर परेशान है। कहाँ हो? और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच परफॉर्मेंस तो खत्म होती है। वाह क्या परफॉर्मेंस है, आंसू आ गया आंख में। इसे बोलते हैं असली टैलेंट, समझे? और अब जहां आदित्य किसी को ढूंढने गया है, वहीं आज झनक अपनी जिंदगी का सबसे शर्मिंदगी भरा समय गुजार रही है सबके बीच। और कितना सहना पड़ेगा आखिर उसे। पर अब शायद झनक उठेगी और दहाड़ेगी भी शेरनी की तरह बृजभूषण के खिलाफ। देखते रहिए क्या होता है झनक में आगे। झनक के साथ यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।